दोस्त जरा सोचो, कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मैं उसे सही से यूज नहीं कर पा रहा। कितनी बार आपने कोई सपना देखा लेकिन डर, आलस या लोगों की बातों की वजह से उस सपने को टाल दिया। और कितनी बार आपने सोचा कि कभी सही वक्त आएगा तो मैं शुरू करूंगा, लेकिन वो सही वक्त कभी आया ही नहीं। असल में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अपनी ग्रेटनेस को पहचान ही नहीं पाते। हमारे अंदर जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, जो एक बैड एस पर्सनैलिटी है, वो दब कर रह जाती है और फिर हम एक एवरेज लाइफ जीने लगते हैं, जैसे सोसाइटी ने कहा, जैसे दूसरों ने एक्सपेक्ट किया। जेन सिंसेरो कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक बैड एस छुपा है। बैड एस मतलब वो इंसान जो कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, खुद पर भरोसा करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेता है। पर दिक्कत ये है कि हम डाउट्स और एक्सक्यूजेस में फंसकर उस बैड एस को बाहर आने ही नहीं देते। यही इस किताब का मकसद है, आपको याद दिलाना कि आप ऑलरेडी पावरफुल हो, आपको बस उस पावर को जागृत करना है। दोस्त जरा सोचो, कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मैं उसे सही से यूज नहीं कर पा रहा। कितनी बार आपने कोई सपना देखा लेकिन डर, आलस या लोगों की बातों की वजह से उस सपने को टाल दिया। और कितनी बार आपने सोचा कि कभी सही वक्त आएगा तो मैं शुरू करूंगा, लेकिन वो सही वक्त कभी आया ही नहीं। असल में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अपनी ग्रेटनेस को पहचान ही नहीं पाते। हमारे अंदर जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, जो एक बैड एस पर्सनैलिटी है, वो दबकर रह जाती है और फिर हम एक एवरेज लाइफ जीने लगते हैं, जैसे सोसाइटी ने कहा, जैसे दूसरों ने एक्सपेक्ट किया। जेन सिंसेरो कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक बैड एस छुपा है। बैड एस मतलब वो इंसान जो कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, खुद पर भरोसा करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेता है। पर दिक्कत यह है कि हम डाउट्स और एक्सक्यूजेस में फंसकर उस बैड एस को बाहर आने ही नहीं देते। यही इस किताब का मकसद है, आपको याद दिलाना कि आप ऑलरेडी पावरफुल हो, आपको बस उस पावर को जागृत करना है। खुद को पहचानो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान ही नहीं जानते। हम अपने स्ट्रेंथ्स को नजरअंदाज कर देते हैं और वीकनेसेस पर इतना ध्यान देते हैं कि कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। जब तक इंसान खुद को समझेगा नहीं, तब तक दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद भी नहीं कर सकता। कितनी बार आपने ये सोचा कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है या लक साथ नहीं देता, और फिर आपने खुद को पीछे खींच लिया। यही तो सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी बदलने की शुरुआत तभी होती है जब आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो और प्राउडली एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं जो मुझे आगे ले जा सकती हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आप जैसा सोचते हो वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। अगर आपकी सोच हर वक्त स्कैरसिटी, प्रॉब्लम और पेन में अटकी है तो जिंदगी में वही रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना शुरू कर दो, सॉल्यूशंस ढूंढने लगो, तो यूनिवर्स आपके सामने वैसे ही रास्ते खोल देगा। बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सही सपोर्ट नहीं है, और इसी वजह से वो कुछ नया शुरू ही नहीं करते। जबकि सच ये है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं रोकती, आपकी सोच रोकती है। एक्सक्यूजेस छोड़ो। हम सबकी जिंदगी में एक्सक्यूजेस रेडी रहते हैं। कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कभी कहते हैं अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब एक्सक्यूजेस सिर्फ कंफर्ट जोन को बचाने का तरीका है। जब तक आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, आप सेफ फील करेंगे, लेकिन ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। और सेफ रहने का मतलब है एवरेज लाइफ जीना। अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो एक्सक्यूजेस छोड़ने ही होंगे। एक्शन ही मैजिक है। सोचना आसान है, प्लानिंग करना भी आसान है, लेकिन असली गेम तो एक्शन में है। एक्शन ही आपकी जिंदगी बदलता है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी प्लान्स बना लो, जब तक रोज एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। अगर आप हर वक्त ये सोचोगे कि पहले सब कुछ तैयार हो जाए तब शुरू करेंगे, तो आप कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे। शुरुआत इम्परफेक्ट ही होती है और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से इंप्रूवमेंट आता है। खुद से प्यार करना सीखो। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते करते खुद को नापसंद करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर लगता है कि हमारी लाइफ बेकार है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद को लव नहीं करोगे, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद की प्रोग्रेस पर प्राउड फील करना, अपनी मिस्टेक्स से सीखना और खुद को बार बार रिमाइंड कराना कि मैं भी उतना ही कैपेबल हूं जितना कोई और।
जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तभी लोग भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं। डर से दोस्ती करो। फियर जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही डर हमें रोकता है, यही डर हमें रिस्क लेने नहीं देता, लेकिन ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। जब आप किसी चीज से डरते हो, इसका मतलब है कि वही चीज आपको आगे ले जाने वाली है। डर से भागने के बजाय अगर आप उसे फेस करते हो तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। पहली बार हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आपका माहौल आपकी जिंदगी तय करता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हर वक्त प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं तो धीरे धीरे आप भी नेगेटिव सोचने लगोगे। लेकिन अगर आपका सर्कल ऐसे लोगों से भरा है जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और हर हाल में मोटिवेट रहते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली वैसा ही बनने लगोगे। इसलिए अपना एनवायरनमेंट वाइजली चुनो। जिन लोगों से आप इंस्पायर होते हो उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। आपका वाइब आपके ट्राइब से आता है। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से से हमें यह समझ आया कि सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। एक्सक्यूजेस सिर्फ आपको एवरेज बनाए रखते हैं। एक्शन ही असली मैजिक है। सेल्फ लव से कॉन्फिडेंस आता है। डर ग्रोथ का सिग्नल है और आपका माहौल आपकी पर्सनैलिटी तय करता है। याद रखो, आप पहले से ही एक बैडएस हो। आपको बस अपने डाउट्स और एक्सक्यूजेस को हटाना है और अपने अंदर की ताकत को जगाना है। दोस्त पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे खुद की पहचान करना, माइंड सेट बदलना, एक्सक्यूजेस छोड़ना, एक्शन लेना और सेल्फ लव करना हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। अब पार्ट 2 में हम और गहराई से समझेंगे कि हमारी हैबिट्स, बिलीफ्स और डेली चॉइसेस कैसे हमें या तो स्ट्रांग बनाती हैं या फिर कमजोर कर देती हैं। दोस्त पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे खुद की पहचान करना, माइंड सेट बदलना, एक्सक्यूजेस छोड़ना, एक्शन लेना और सेल्फ लव करना हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। अब पार्ट 2 में हम और गहराई से समझेंगे कि हमारी हैबिट्स, बिलीफ्स और डेली चॉइसेस कैसे हमें या तो स्ट्रांग बनाती हैं या फिर कमजोर कर देती हैं। अपने बिलीफ्स की जांच करो। हम सब की जिंदगी बिलीफ्स पर चलती है। बिलीफ्स मतलब वो धारणाएं जो हमने अपने बारे में बना रखी हैं। ये बिलीफ्स या तो हमें एम्पावर करती हैं या फिर हमारी ग्रोथ रोक देती हैं। कई लोग मानते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है। ये बिलीफ्स बचपन से सोसाइटी, फैमिली या एनवायरनमेंट से दिमाग में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे ये बिलीफ्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर आप सोच बदल दो और बिलीफ सिस्टम रीसेट कर दो तो वही इंसान मिरेकल्स कर सकता है। अगर कोई कहे कि मैं कैपेबल हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लैंग्वेज की ताकत। आपकी जुबान पर जो वर्ड्स आते हैं वही आपकी रियलिटी शेप करते हैं। अगर आप हर वक्त कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अनलकी हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप वर्ड्स बदल दो, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ लूंगा, मैं अपने लिए टाइम बना सकता हूं, मैं अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करूंगा, तो दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू कर देगा। इसलिए अपने वर्ड्स केयरफुली चुनो। आपकी जबान आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। कंपैरिजन से बचो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। लोग दूसरों को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की कार, किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, कंपैरिजन हैप्पीनेस का किलर है। हर इंसान की जर्नी अलग अलग है। अगर आप हर वक्त दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। अपने फोकस को बाहर से हटाकर अंदर लाओ। खुद की प्रोग्रेस देखो। कल से आज कितना बेहतर बने हो, उसी पर प्राउड फील करो। मनी माइंडसेट बदलो। पैसा बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ी टेंशन होता है और इसकी वजह यह है कि बचपन से ही हमें पैसे के बारे में नेगेटिव बिलीफ सिखाए जाते हैं। पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, मेरे पास कभी ज्यादा पैसा नहीं आएगा। ये सब बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और फिर सच बन जाते हैं।
लेकिन अगर आप पैसे को पॉजिटिविटी से देखो, उसे अबंडेंस का सिंबल मानो, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। पैसा एनर्जी की तरह है, आप जितना उसे फ्रीली एक्सेप्ट करोगे उतना ही वो आपके पास फ्लो करेगा। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हम सबको सेफ रहना पसंद है, वही जॉब, वही रूटीन, वही लोग, वही आदतें। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, आप डरते हो, लेकिन यही डर आपको स्ट्रांग बनाता है। चाहे बिजनेस शुरू करना हो, नया स्किल सीखना हो या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी पाओगे। कंफर्ट जोन एक गोल्डन केज की तरह है, बाहर से चमकदार, अंदर से कैद खाना। बाहर निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन वहीं असली फ्रीडम है। इंट्यूशन पर भरोसा करो। हमारे अंदर एक इनर वॉइस होती है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। कई बार हमें लगता है कि दिल कह रहा है ये काम करो, लेकिन दिमाग डर और लॉजिक के कारण हमें रोक देता है। जैन कहती हैं कि इंट्यूशन आपकी सोल की आवाज है। अगर आप उस पर भरोसा करते हो तो लाइफ आसान हो जाती है। यूनिवर्स हमेशा आपको सिग्नल्स देता है, बस आपको सुनना आना चाहिए। ग्रेटिट्यूड की पावर। कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप थैंकफुल फील करते हो तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ग्रेटिट्यूड यानी आभार जताना आपके माइंड को स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। अगर आप रोज सोने से पहले यह सोचो कि आज मुझे किस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, तो धीरे धीरे आपका फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव पर शिफ्ट हो जाएगा। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो तो और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगते हैं। खुद को फॉरगिव करना सीखो। बहुत से लोग अपनी पुरानी मिस्टेक्स को पकड़कर बैठे रहते हैं। काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश मैं फेल ना हुआ होता। लेकिन पास्ट रिग्रेट्स को पकड़कर रखने से फ्यूचर कभी बेहतर नहीं बन सकता। आप इंसान हो, गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप खुद को माफ नहीं करोगे तो गिल्ट आपकी एनर्जी को खा जाएगा। खुद को माफ करो, लर्न करो और आगे बढ़ो। यही जिंदगी का रास्ता है। रिस्क लेने की आदत डालो। जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वो कभी बड़ा नहीं कर पाता। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लो। रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना और कंफर्ट जोन से बाहर आकर नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। हर सक्सेसफुल इंसान ने रिस्क लिया है। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता और रिस्क लेते वक्त सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। तो दोस्तों, पार्ट 2 से हमें यह क्लियर हुआ कि हमारे बिलीव्स हमारी जिंदगी शेप करते हैं। वर्ड्स की पावर बहुत स्ट्रांग है। कंपैरिजन हैप्पीनेस को मारता है। मनी को नेगेटिविटी नहीं, अबंडेंस से देखना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ग्रोथ की पहली शर्त है। इंट्यूशन पर भरोसा करो, यूनिवर्स सिग्नल्स देता है। ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। खुद को फॉरगिव करना जरूरी है। रिस्क लेना सक्सेस की पहचान है। बैड एज बनने के लिए आपको इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करना होगा। याद रखो, जिंदगी सेफ खेलकर नहीं बदलती, जिंदगी बोल्ड चॉइसेस लेकर बदलती है। दोस्त, पिछले हिस्सों में हमने समझा कि बैड एज बनने के लिए खुद को पहचानना, सोच बदलना, एक्सक्यूजेस छोड़ना, एक्शन लेना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी डेली हैबिट्स, हमारी एनर्जी और हमारा फोकस हमें किस दिशा में ले जाते हैं। हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती हैं। हर इंसान अपनी हैबिट्स का प्रोडक्ट होता है। अगर आपकी हैबिट स्ट्रांग और पॉजिटिव हैं तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपकी हैबिट्स कमजोर और नेगेटिव हैं तो चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, रिजल्ट एवरेज ही मिलेगा। हर रोज की छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी का फाउंडेशन बनाती हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपकी चॉइसेस तय करती हैं कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो या डाउनफॉल की तरफ। इसलिए अगर आप बैडएस लाइफ जीना चाहते हो तो अपनी डेली हैबिट्स पर काम करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फोकस जहां जाता है, एनर्जी वहीं फ्लो करती है।
हमेशा याद रखो, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी को खींच लेता है। अगर आप हर वक्त प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव होगी और अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखने लगेंगी। जिंदगी में हजार डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, गॉसिप, दूसरों की ओपिनियंस। अगर आपने इन सब में फोकस खो दिया तो आपका माइंड कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने गोल्स पर फोकस कर लो तो पूरा यूनिवर्स आपको पुश करने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करना, आज का काम कल पर डालना, फिर कल का परसों पर और फिर गिल्ट में जीना। यही एक आदत इंसान की प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आप सच में बैड एस बनना चाहते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन से दोस्ती तोड़नी होगी। हर बार जब आपका माइंड कहे कल से शुरू करेंगे तो उसी वक्त एक्शन लो। डिसिप्लिन वही है जब आप काम करते हो भले ही आपका मन न कर रहा हो। एनर्जी का लेवल हाई रखो। आपके अंदर की एनर्जी ही आपकी परफॉर्मेंस तय करती है। लो एनर्जी का मतलब लो कॉन्फिडेंस, लो एक्शन और लो रिजल्ट। हाई एनर्जी का मतलब हाई परफॉर्मेंस और हाई अट्रैक्शन। एनर्जी हाई रखने के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रॉपर स्लीप, सही डाइट, वर्कआउट और मेडिटेशन आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना भी आपकी एनर्जी बढ़ाता है। कमिटमेंट वर्सेस इंटरेस्ट। बहुत लोग कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इंटरेस्ट लेवल पर होते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है जब आसान लगे तब करना। कमिटमेंट का मतलब है चाहे हालात कैसे भी हों, करना ही है। बैड एस बनने के लिए इंटरेस्ट नहीं, कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट का मतलब है सैक्रिफाइस, फोकस और अपने गोल को प्रायोरिटी देना। इंटरेस्ट वाले लोग हाफ वे छोड़ देते हैं, कमिटेड लोग एंड तक जाते हैं। फेलियर से सीखो। किसी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे फेलियर्स की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन फर्क यह है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। फेलियर कोई एंड नहीं है, फेलियर एक सिग्नल है कि आपने कुछ नया ट्राई किया है। हर फेलियर के बाद इंसान और स्ट्रांग और स्मार्ट बनता है। बैड एस बनने का मतलब है फेलियर को फीडबैक मानना, न कि डिफीट। डिसीजन जल्दी लो। इनडिसीजन यानी फैसला ना लेना आपकी ग्रोथ को रोकता है। जब आप डिसीजन लेने से डरते हो तो एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन जैसे ही आप बोल्ड डिसीजन लेते हो, यूनिवर्स भी आपके साथ जुड़ने लगता है। फैसला सही हो या गलत, दोनों से ग्रोथ होती है। सही डिसीजन सक्सेस देगा, गलत डिसीजन एक्सपीरियंस देगा, लेकिन नो डिसीजन सिर्फ रिग्रेट देगा। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में। पास्ट रिग्रेट्स आपको गिल्ट में डाल देते हैं और फ्यूचर वरीज आपको एंग्शियस बना देती हैं, लेकिन असली पावर सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में जीते हो, तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। बैड एस बनने का मतलब है हर पल में फुल्ली अलाइव होना। विजुअलाइजेशन का मैजिक। अगर आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं तो उन्हें अचीव करना आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। जब आप बार बार अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपका माइंड उन्हें सच मानने लगता है और उसी हिसाब से एक्शंस लेने लगता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये एक्शन के साथ जुड़कर मिरेकल्स क्रिएट करता है। तो दोस्तों, पार्ट 3 से हमें यह समझ आया कि हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती हैं। फोकस जहां जाता है, एनर्जी वहीं फ्लो करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। एनर्जी हाई रखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं, कमिटमेंट चाहिए। फेलियर डिफीट नहीं, फीडबैक है। डिसीजन लेने से ही क्लैरिटी आती है। प्रेजेंट मोमेंट ही असली ताकत है और विजुअलाइजेशन आपके सपनों को रियलिटी में बदलता है। बैड एस बनने के लिए आपको इन प्रिंसिपल्स को रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप अपनी एनर्जी, फोकस और हैबिट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर पाओगे। अब तक हमने समझा कि बैड एस बनने के लिए हमें हैबिट्स बदलनी होंगी,
फोकस क्लियर रखना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना होगा और प्रेजेंट मोमेंट की ताकत को अपनाना होगा। लेकिन दोस्त, सिर्फ माइंडसेट और एनर्जी ही काफी नहीं। लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्टली हमारी हैप्पीनेस और सक्सेस को कंट्रोल करते हैं। पैसा, रिलेशनशिप्स और सेल्फ लव। अगर इन तीनों पर मास्टरी आ गई तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। चलो शुरू करते हैं। पैसा, दोस्त या दुश्मन? बहुत लोग पैसे को गलत समझते हैं। कोई कहता है पैसा बुरा है, कोई कहता है पैसे वाले लोग लालची होते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ एनर्जी है। अगर आप पैसा कमाने को गंदा मानते हो तो सबकॉन्शियसली आप उससे दूर भागोगे। लेकिन अगर आप समझो कि पैसा फ्रीडम देता है, चॉइसेस देता है और दूसरों की मदद करने का पावर देता है, तो आपके अंदर अबंडेंस की एनर्जी आएगी। बैडएस बनने का मतलब है पैसे के बारे में अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना। पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, ग्रोथ और इंपैक्ट के लिए भी चाहिए। स्कार्सिटी माइंडसेट छोड़ो। बहुत से लोग स्कार्सिटी माइंडसेट में जीते हैं। पैसे कभी काफी नहीं होते, अगर मैंने खर्च किया तो खत्म हो जाएगा। यह सोच आपके लाइफ में और भी कमी ले आती है। अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ। सोचो कि पैसा अनलिमिटेड है और सही एक्शंस के साथ आप हमेशा और कमा सकते हो। जब आपका माइंड अबंडेंस पर सेट होता है तो आप अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो। एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। चाहे नया स्किल सीखना हो, बिजनेस शुरू करना हो या रिस्क लेना हो, पैसा उन्हीं के पास आता है जो बोल्ड एक्शन लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप एक्शन के साथ जुड़ते हो। रिलेशनशिप्स की ताकत। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। जिंदगी का असली मजा तभी है जब आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपको नीचे खींचते हैं, वो आपकी एनर्जी सक करते हैं और आपको गिल्ट में डालते हैं। बैड एस बनने के लिए आपको सीखना होगा कि किन रिलेशनशिप्स को नर्चर करना है और किन्हें छोड़ना है। हेल्दी रिलेशनशिप्स रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ग्रोथ पर बेस्ड होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके ड्रीम्स को छोटा ना करें बल्कि और बड़ा देखने के लिए इंस्पायर करें। बाउंड्रीज सेट करो। रिलेशनशिप्स हेल्दी रखने का एक और सीक्रेट है बाउंड्रीज। अगर आप हर किसी की हां में हां मिलाते रहोगे तो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी रिस्पेक्ट और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। जब आप क्लियरली बोलते हो कि ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती या ये टाइम सिर्फ मेरा है, तो लोग आपको ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। सेल्फ लव सबकी जड़। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेल्फ लव। बहुत लोग खुद को इग्नोर करते हैं। वो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद से कनेक्शन खो देते हैं। रिजल्ट, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ वर्थ और हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन की तलाश। बैडएस बनने का पहला रूल है खुद को जेन्युइनली प्यार करना सीखो। सेल्फ लव का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना और खुद को जज करना बंद करना। जब आप खुद से प्यार करते हो तभी आप दूसरों से भी हेल्दी तरीके से प्यार कर सकते हो। कंपैरिजन से बचो। सेल्फ लव की सबसे बड़ी एनिमी है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर सोचना कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं, आपकी एनर्जी को खा जाता है। हर इंसान की जर्नी अलग है। कंपैरिजन छोड़कर जब आप अपनी जर्नी पर फोकस करते हो तभी आप ग्रोथ महसूस करते हो। ग्रैटिट्यूड की पावर। सेल्फ लव और हैप्पीनेस को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड। जब आप रोज छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो तो आपका माइंड नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगता है। ग्रैटिट्यूड आपको अबंडेंस की एनर्जी से कनेक्ट करता है और आपके अंदर कामनेस लाता है। पार्ट 4 का सार। तो दोस्तों, पार्ट 4 से हमें यह सीख मिली कि पैसा एनर्जी है, दुश्मन नहीं। स्कार्सिटी माइंडसेट छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ। सिर्फ सोचो मत, पैसा कमाने के लिए बोल्ड एक्शन लो। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं। बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। सेल्फ लव ही कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का सोर्स है। कंपैरिजन हैप्पीनेस को मार देता है, इससे बचो। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। जब पैसा, रिलेशनशिप्स और सेल्फ लव तीनों बैलेंस में हो तो लाइफ ट्रूली बैड एस बन जाती है। अब तक हमने समझा कि बैड एस बनने के लिए
हैबिट्स, फोकस, एनर्जी, पैसा, रिलेशनशिप्स और सेल्फ लव को मास्टर करना जरूरी है। लेकिन दोस्त, एक और चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, फियर। डर वो दीवार है जो हमें सेफ जोन में कैद रखती है। अगर हमें सच में अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए तो इस दीवार को तोड़ना ही होगा। डर एक इल्यूजन है। डर असल में कोई हकीकत नहीं है। डर हमारे माइंड का बनाया हुआ इल्यूजन है। जब भी हम कुछ नया करने निकलते हैं, हमारा माइंड हमें पॉसिबल डेंजर्स दिखाने लगता है। अगर फेल हो गए तो, लोग हंसेंगे तो, पैसा डूब गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर डर सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। और अगर कभी डर सच भी निकले तो भी उसका सामना करना हमेशा पॉसिबल होता है। कंफर्ट जोन की कैद। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ सेफ लगता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। यहां कोई रिस्क नहीं, कोई पेन नहीं, लेकिन कोई अचीवमेंट भी नहीं। बैडएस बनने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़कर डिस्कंफर्ट जोन में कदम रखना होगा। यही वो जगह है जहां मिरेकल्स होते हैं, जहां सेल्फ डिस्कवरी होती है और जहां कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। रिस्क लेना सीखो। रिस्क का मतलब हमेशा बड़ा गैम्बल नहीं होता। रिस्क का मतलब है कुछ नया ट्राई करना, कुछ अलग करना, अपनी बाउंड्रीज पुश करना। रिस्क लेने से आप या तो जीतते हो या सीखते हो, दोनों ही आपके फेवर में है। लेकिन रिस्क न लेने से आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। अगर आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हो तो आपको बार बार कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। इंट्यूशन पर भरोसा करो। हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है, इंट्यूशन। प्रॉब्लम यह है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम ज्यादा दूसरों की ओपिनियन सुनते हैं। इंट्यूशन हमेशा सटल होती है लेकिन सही डायरेक्शन दिखाती है। जब आप अपने इनर वॉइस पर भरोसा करना शुरू कर देते हो तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है और डर कम हो जाता है। एक्सक्यूजेस छोड़ो। फियर की वजह से हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मेरा लक खराब है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। बैडएस बनने का मतलब है एक्सक्यूजेस छोड़ना और बोल्डली एक्शन लेना। एक्शन डर को मारता है। फियर का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हो तो डर की पकड़ ढीली हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रैक्टिस करना, बार बार स्टेज पर जाना। एक्शन डर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। फेलियर से दोस्ती करो। ज्यादातर लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। लेकिन दोस्त, फेलियर ही ग्रोथ का सबसे बड़ा टीचर है। हर फेलियर आपको एक वैल्यूएबल लेसन देता है। जब आप फेलियर को एनिमी की जगह मेंटर मानते हो तो आप फियरलेस बन जाते हो। खुद पर भरोसा रखो। सेल्फ ट्रस्ट ही बैडएस बनने का सबसे बड़ा वेपन है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया के लाख ऑब्स्टिकल्स भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाते। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है ये मानना कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप हैंडल कर लेंगे। यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। फियर और डिजायर का कनेक्शन। याद रखो, जहां डर सबसे ज्यादा होता है वहीं आपका सबसे बड़ा डिजायर भी छुपा होता है। अगर किसी चीज से आपको बहुत डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैडएस बनने का मतलब है डर की डायरेक्शन में चलना। डर आपका कंपस है जो आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, पार्ट 5 से हमने सीखा कि डर ज्यादातर इल्यूजन है। कंफर्ट जोन सेफ है लेकिन यूजलेस है। रिस्क लेना ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंट्यूशन आपकी सबसे भरोसेमंद गाइड है। एक्सक्यूजेस छोड़ना पड़ेगा। एक्शन डर को खत्म करता है। फेलियर डिफीट नहीं, टीचर है। सेल्फ ट्रस्ट आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। और जहां डर है वहीं आपका असली डिजायर है। जब आप डर की दीवार को तोड़ देते हो तो लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। अब तक हमने समझा कि बैडएस बनने के लिए हैबिट्स, फोकस, मनी, रिलेशनशिप्स, सेल्फ लव और फियर को हैंडल करना कितना जरूरी है। लेकिन दोस्त, एक और चीज है जो सबको जोड़ती है, कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट। अगर आप बार बार शुरू करके बीच में छोड़ देते हो तो कोई भी जर्नी पूरी नहीं होती। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना। लोग अक्सर बड़े रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं,
लेकिन सच ये है कि बड़े रिजल्ट्स छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो तो कंपाउंड इफेक्ट आपको मंथ्स और ईयर्स में मैसिव ग्रोथ देगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी बनाती है। परसिस्टेंस, हार मानना ऑप्शन नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है हार न मानना। जब आप किसी गोल पर कमिटेड रहते हो तो ऑब्स्टिकल्स और फेलियर्स जरूर आएंगे, लेकिन बैडएस बनने का मतलब है हर चैलेंज को फेस करना और आगे बढ़ते रहना। हर बार जब आप गिरते हो और उठते हो, आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। सक्सेस उन लोगों की होती है जो परसिस्टेंस के साथ फाइट करते हैं। ग्रैटिट्यूड का जादू। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। जब आप थैंकफुल रहते हो तो आपका फोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर चला जाता है। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन करता है, और जब आप अलाइंड होते हो तो अपॉर्चुनिटीज, पीपल और रिसोर्सेज अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट। हम सब एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं। जब आपकी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस इस एनर्जी के सिंक में होते हैं तो चीजें एफर्टलेस लगने लगती हैं। अलाइनमेंट का मतलब है रेजिस्टेंस छोड़ना। अगर आप बार बार डाउट करते हो, नेगेटिव सोचते हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हो और इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स भी आपके साथ काम करने लगता है। इंस्पायर्ड एक्शन वर्सेस फोर्स्ड एक्शन। बैडएस बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं। फोर्स्ड एक्शन आपको थका देता है, इंस्पायर्ड एक्शन आपको मोटिवेट करता है। इंस्पायर्ड एक्शन तब आता है जब आप अपने इंट्यूशन और पैशन को सुनते हो। जब आप वही करते हो जो आपकी सोल को एक्साइट करता है तो एक्शन स्ट्रगल नहीं लगता, फन लगता है। डिटैचमेंट, कंट्रोल छोड़ो। कई बार हम आउटकम को कंट्रोल करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी पूरी मेहनत करना, लेकिन रिजल्ट के बारे में ऑब्सेसिव न होना। जब आप रिलैक्स होकर यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो तो चीजें और आसानी से होती हैं। एनवायरनमेंट मैटर्स। आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी और ग्रोथ पर बड़ा असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों और जगहों में रहते हो जो नेगेटिव हैं तो आपकी एनर्जी भी गिर जाएगी। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ। बुक्स, मेंटोर्स, म्यूजिक और ऐसे लोग चुनो जो आपको अपलिफ्ट करें। सेलिब्रेट योरसेल्फ। बैडएस बनने का मतलब सिर्फ बड़े गोल्स अचीव करना नहीं है। इसका मतलब है हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। लेगेसी सोचो। असली बैडएस लाइफ वही है जो सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इंपैक्ट छोड़े। जब आप लेगेसी के बारे में सोचते हो कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी, तो आपके एक्शंस बड़े हो जाते हैं। लेगेसी सोचने से आप सेल्फिश गोल से ऊपर उठकर कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हो। पार्ट 6 का सार। तो दोस्तों, पार्ट 6 से हमने ये सीखा कि कंसिस्टेंसी छोटे स्टेप्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। परसिस्टेंस से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बनता है। ग्रैटिट्यूड हाई वाइब्रेशन एनर्जी है जो अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। अलाइनमेंट से यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है। इंस्पायर्ड एक्शन स्ट्रगल को फन बना देता है। डिटैचमेंट आपको पीसफुल और इफेक्टिव बनाता है। एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी को शेप करता है। सेलिब्रेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और लेगेसी सोचने से लाइफ मीनिंगफुल बनती है। बैडएस बनने का असली मतलब है हर दिन इंस्पायर्ड एक्शन लेना, ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट के साथ जीना और ऐसा इम्पैक्ट बनाना जो आपकी लाइफ से भी आगे तक जाए। दोस्त, अब तक हमने माइंड, हैबिट्स, मनी, रिलेशनशिप, सेल्फ लव, फियर, परसिस्टेंस, अलाइनमेंट और ग्रेटिट्यूड की पूरी जर्नी की है। अब इस फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इन सब को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है और कैसे अपनी बैडएस आइडेंटिटी को हमेशा के लिए मेंटेन करना है। डायबिटीज हाउसेस के अंदर डेली रिचुअल्स आते हैं जो कि आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
डेली रिचुअल्स बैड एस लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मॉर्निंग रूटीन आपको फोकस देता है, अफर्मेशंस आपके बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेडिटेशन माइंड को शांत रखती है, जर्नलिंग क्लैरिटी लाती है और ग्रैटिट्यूड लिस्ट आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करती है। ये छोटे रिचुअल्स आपकी बैड एस आइडेंटिटी को रोज रीइंफोर्स करते हैं। फॉरगिवनेस। बैड एस बनने के लिए आपको पास्ट ग्रजेस छोड़ने होंगे। अगर आप किसी से नफरत या गुस्से का बोझ ढो रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी ग्रोथ को रोकती है। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। सर्विस। दूसरों के लिए जियो। सिर्फ अपने लिए जीना लिमिटेड है। बैड एस लाइफ का असली मीनिंग है दूसरों के लिए भी कुछ करना। जब आप अपनी नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज दूसरों की हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लाइफ और भी मीनिंगफुल हो जाती है। सर्विस से आपकी एनर्जी एक्सपैंड होती है और यूनिवर्स भी आपको मल्टीप्लाई करके रिवॉर्ड करता है। फन और जॉय को मत भूलो। बैड एस बनने का मतलब सिर्फ मेहनत और हसल नहीं है। लाइफ का असली मजा फन और जॉय में है। अगर आप हर चीज को स्ट्रगल की तरह लेते हैं तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। अपने जर्नी में मजा लो, स्मॉल मोमेंट्स को एंजॉय करो, डांस करो, हंसो, ट्रैवल करो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपकी बैड एस आइडेंटिटी को अलाइव रखती है। मैनिफेस्टेशन का अल्टीमेट फॉर्मूला। पूरी किताब हमें यह सिखाती है कि लाइफ बदलने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, बिलीफ। अपने बारे में और अपने ड्रीम्स के बारे में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखो। दूसरा, एक्शन इंस्पायर्ड और कंसिस्टेंट एक्शन लो। तीसरा, रिसीव। ग्रैटिट्यूड और ओपननेस के साथ यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स रिसीव करो। ये तीनों मिलकर मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला बनाते हैं। बैड एस बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। बैड एस बनने का मतलब है अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करना और हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करना। बैड एस बनने का मतलब है फियर को एक्शन से रिप्लेस करना, एक्सक्यूजेस को रिजल्ट से रिप्लेस करना और डाउट को फेथ से रिप्लेस करना। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी से हमें यह समझ आया कि बैड एस लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए माइंडसेट शिफ्ट और आइडेंटिटी चेंज, स्ट्रॉन्ग डेली हैबिट्स और रिचुअल्स, फियर को फेस करने की हिम्मत, सेल्फ लव और फॉरगिवनेस, मनी और रिलेशनशिप्स के साथ हेल्दी इक्वेशन, ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी, फन, जॉय और सर्विस का बैलेंस। बैड एस बनने का अल्टीमेट मतलब है खुद पर भरोसा करना, एक्शन लेना और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। दोस्त, ये किताब और ये समरी एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है। आपको सिर्फ डाउट्स और फियर्स की जंजीरों को तोड़ना है। जब आप खुद को बैड एस मानकर जीते हो तो आपकी लाइफ ऑसम बन जाती है। तो अब वक्त है डिसीजन लेने का। क्या आप वही पुराने वर्जन में जीते रहोगे या अपने बैड एस वर्जन को अपनाकर एक नई, पावरफुल और इंस्पायरिंग लाइफ जियोगे? चुनाव आपका है।